नमस्ते दोस्तों, आज हम तमिलनाडु के 3 पवित्र शहरों की यात्रा पर हैं, मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी। मैंने ये ट्रिप SDTC यानी कर्नाटक टूरिज्म के साथ किया, ताकि आप भी बिना टेंशन इसी तरह प्लान कर सकें। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे ट्रिप बुक करनी है, होटल या लॉज स्टे डिटेल्स, टेम्पल के रूल्स जैसे टाइमिंग्स, स्पेशल दर्शन और ड्रेस कोड, साथ ही पूरे ट्रिप का कॉस्ट, क्या क्या चीजें कैरी करनी चाहिए और मस्ट ट्राई फूड ऑप्शंस भी। अब चलिए देखते हैं कैसे ट्रिप बुक करनी है। सबसे पहले वेबसाइट ओपन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर टूर पैकेजेस पर क्लिक करो। यहाँ आप ऑल हॉलिडे सिलेक्ट कर सकते हो और सारे ट्रिप्स देख सकते हो। अब मैं रिक्वायर्ड ट्रिप सिलेक्ट करूंगा और सर्च नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप सिंगल, ट्विन या ट्रिपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग चूज कर सकते हो। एक टाइम पर आप मैक्सिमम 6 टिकट्स बुक कर सकते हो। अगर ज्यादा चाहिए तो फिर से बुकिंग करनी पड़ेगी। फिर डेट सिलेक्ट करो जो ब्लैक बोल्ड में हाईलाइटेड है। यहाँ आपको 2 ट्रिप्स दिखेंगी सीट्स अवेलेबिलिटी के साथ। प्राइस डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एक बस डिलक्स AC बस है और दूसरी वॉल्वो बस। अगर आपको पूरी ट्रिप डिटेल्स देखनी हो तो मोर पर क्लिक करो, वहां सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बुक नाउ पर क्लिक करो, सीट नंबर सिलेक्ट करो और पिकअप लोकेशन चूज करो। इस ट्रिप के लिए 3 पिकअप लोकेशंस अवेलेबल हैं। फिर पेमेंट करो। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपको ईमेल एंड SMS कंफर्मेशन मिल जाएगी। ट्रिप कॉस्ट में सिर्फ स्टे और ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है, जिसमें टोल चार्जेस और पार्किंग भी इंक्लूड है। फूड जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको खुद पे करना होगा। सारे एंट्री चार्जेस, टेंपल, फेरी, बोटिंग एटसेट्रा भी आपके खुद के होंगे। हमारा ट्रिप 7 PM को यशवंतपुर बस स्टॉप से स्टार्ट हुई और लगभग 9 बजे 30 मिनट के आसपास हम डिनर के लिए रुके। इस रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया और फूड काफी अच्छा था। लगेज लेके बस में आना, लगेज बस में ड्रॉप करके सीधा मदुरई मीनाक्षी मंदिर जाएगा। उधर टाइमिंग्स देखेगा, पहले हम अर्ली रीच हो जाएगा तो सीधा मंदिर जाएगा, थोड़ा डिले हो जाएगा तो ब्रेकफास्ट खा के मंदिर जाएगा। फिर उधर जाके आपको पता चल जाएगा। हम मदुरई सुबह 7 बजे पहुंचे और फ्रेश अप के लिए लक्ष्मी टावर होटल में 1 आवर मिला। इस होटल से मदुरई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल सिर्फ 500 मीटर दूर है। ब्रेकफास्ट के बाद हमने मंदिर में दर्शन किया। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए हमने अपने मोबाइल्स बस के लगेज में रख दिए। ड्रेस कोड, विमेन के लिए शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स, शॉर्ट ड्रेसेस अवॉइड करें। नीज हमेशा कवर्ड होने चाहिए। मेन के लिए जीन्स अवॉइड करना रेकमेंडेड है। दर्शन के बाद हम अपनी ट्रिप कंटिन्यू करते हुए रामेश्वरम की तरफ चले। रास्ते में हम इस होटल पर लंच के लिए रुके। यहाँ आपको बहुत अच्छा और टेस्टी मील्स मिलता है। फूड रियली बहुत डिलीशियस था। इधर 5 मिनट टाइम है, सब लोग बस पंबान ब्रिज पर मुझे अपना ड्रोन फ्लाई करने का मौका मिला।
पाम्बान ब्रिज के बाद हम डॉक्टर अब्दुल कलाम मेमोरियल गए। यहाँ एंट्री फ्री है, लेकिन मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, अंदर लेके जाने नहीं देते। इसके बाद हम फाइनली रामेश्वरम पहुंच गए और होटल रामाजयम में चेक इन किया, जो टेंपल से सिर्फ 50 मीटर दूर है। उसके बाद हम धनुषकोडी गए। ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड था, लोकल ट्रांसपोर्ट से पर पर्सन 300 रुपए में। धनुषकोडी से वापस आते वक्त हमने कोतंदरामस्वामी टेंपल विजिट किया। यह मंदिर माना जाता है कि यहीं पर विभीषण, जो रावण का छोटा भाई था, आए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण को मारने के बाद भगवान राम जी ने इसी जगह पर विभीषण का पट्टाभिषेकम मतलब राज्याभिषेक किए थे। फिर हम वापस अपने होटल आए और उसके बाद रमानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए गए। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगा मंदिरों में से एक है। हमने यहाँ अपना तीर्था स्नान कंप्लीट किया। यहाँ टोटल 22 तीर्थम्स हैं, कुछ तालब पौंड के रूप में और कुछ वेल कुआन के रूप में। यहाँ आते वक्त एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ जरूर कैरी करो, ताकि तीर्था स्नान के बाद चेंज करके दर्शन कर सको, क्योंकि गीले कपड़ों में दर्शन अलाउड नहीं है, मंदिर के अंदर जाने नहीं देते। तीर्था स्नान का टिकट 25 रुपए है, लेकिन यहाँ कुछ सेवक्स होते हैं जो हर पौंड से आप पर पानी डालते हैं और वो 100 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे हम उठ गए और मंदिर गए स्फटिका लिंगम दर्शन के लिए, जो रोज सुबह 5 से 6 बजे तक होता है। इसके टिकट्स 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के होते हैं। हमने 200 रुपए का टिकट लिया और बहुत अच्छा दर्शन हुआ। स्फटिका लिंगम रमानाथ स्वामी मंदिर के अंदर में भगवान के सामने डिस्प्ले किया जाता है। लगभग 7 बजे ब्रेकफास्ट के बाद हम अपनी जर्नी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ कंटिन्यू की। लगभग दोपहर 1 बजे हम यहाँ लंच के लिए रुके। यहाँ का मील्स फूड बिल्कुल मिस मत करना, बहुत टेस्टी था। शाम 4 बजे हम सुचिंद्रम पहुंचे थनुमलयम टेंपल के दर्शन के लिए। ड्रेस कोड फॉर मैन, शर्ट्स और वेस्ट्स अलाउड नहीं है, मंदिर के अंदर बिना शर्ट के जाना पड़ता है। फॉर विमेन और चिल्ड्रन पूरे कपड़े पहने जरूरी है। जीन्स, शॉर्ट्स और वेस्टर्न स्टाइल ड्रेसेस अलाउड नहीं है।
यह मंदिर शिवा, विष्णु और ब्रह्मा इन तीनों ट्रिनिटी को समर्पित है। इस टेंपल की खास बात है यहाँ के यूनिक म्यूजिकल पिलर्स और एक 20 फुट लंबी हनुमान जी की मूर्ति जो एक ही पत्थर से कार्य की गई है। शाम लगभग 6 बजे हम कन्याकुमारी पहुंचे सनसेट देखने के लिए। व्यू बहुत ही अद्भुत था, ट्रूली अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे वहां कुछ बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स मिल गए। उसके बाद हम अपने होटल में चेक इन किया, जो टेंपल और ओशन दोनों से वॉकेबल डिस्टेंस पर था। फिर हमने कन्याकुमारी अम्मन टेंपल में दर्शन किया। सुबह हमने सनराइज देखने का प्लान बनाया था, लेकिन बारिश के वजह से पॉसिबल नहीं हुआ। लगभग 9 बजे बारिश कम हो गई और फेरी ने विवेकानंदा रॉक मेमोरियल के लिए विजिटर्स को अलाउ कर दिया। ध्यान रहे, फेरी टिकट एक दिन पहले ही बुक कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर दोपहर 2 बजे लंच के बाद हम वापस बेंगलुरु के लिए निकले। रास्ते में हमने डिनर किया और अगले दिन सुबह 5 बजे बेंगलुरु पहुंच गए। ये ट्रिप बहुत पीसफुल, बजट फ्रेंडली थी और फैमिली और सोलो ट्रैवलर्स दोनों के लिए परफेक्ट है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और ड्रोन और ट्रैवल वीडियोस